जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है तमाशा। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। अरे बहू, सुनती हो? इन किताबों में कुछ नहीं रखा। फटाफट से घर के कामकाज पूरे करो। सुनीता जी ने अपना लहजा थोड़ा तेज करते हुए अपनी बहू अंशिका से कहा। माँ जी, बस 10 मिनट और बस मेरा प्रैक्टिकल पूरा होने ही वाला है। अंशिका ने प्यार से अपनी सासू माँ से कहा। पता नहीं मेरे बेटे ने तुझे जरा सी इजाजत क्या दे दी बहू। तुम तो पूरे दिन इन किताबों में ही उलझी रहती हो। हमने नहीं करवानी कोई नौकरी, समझ गई? ये सब कहकर सुनीता जी बड़बड़ करती हुई अपने कमरे में चली गई। भाभी जल्दी करो, मुझे कॉलेज के लिए देरी हो रही है। ब्रेकफास्ट बना दो फटाफट। अंशिका की ननद सिया ने कहा। अपनी बेटी के मुंह से इतना सुनते ही सुनीता जी फिर से आधमकी और जोर जोर से चिल्लाते हुए अंशिका पर बरस पड़ी। बहू, तेरे दिमाग में क्या भूसा पड़ा है जो बार बार समझाने से भी बाज नहीं आ रही हो? मेरी बेटी को कॉलेज के लिए देरी हो रही है और इस महारानी को तो आज ही प्रिंसिपल बनना है। ये कहते हुए सुनीता जी ने अंशिका की किताब उठाकर एक तरफ पटक दी। अब तो अंशिका की सहनशीलता भी जवाब दे उठी थी। अंशिका कहने लगी, माँ जी, मेरी किताबों को उठाकर क्यों पटका है आपने? अभी सिया के कॉलेज में बहुत समय है। मैं हर रोज ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, मुझे पता है। अभी सिया के कॉलेज में पूरा 1 घंटा बचा है। मैं सुबह 4 बजे से उठी, अकेली घर के काम निपटा रही हूँ। कोई भी मेरी हेल्प नहीं करवाता। अब जब सब कुछ तैयार है, केवल 2 पराठे ही बनाने हैं, तो वो सिया भी तो बना सकती है। वो कोई बच्ची तो नहीं है। मैं अपनी पढ़ाई भी करती हूँ और घर के काम भी अकेले करती हूँ। आज के बाद से मैं अकेली कोई काम नहीं करूँगी और अपनी पढ़ाई भी नहीं छोड़ने वाली। जब ननद रानी कॉलेज में जाकर पढ़ सकती है, तो मैं घर पर बैठकर अपने खाली समय में अपनी अधूरी छुरी पढ़ाई पूरी क्यों नहीं कर सकती? अंशिका ने कहा। सुनीता जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। कभी सामने न बोलने वाली बहू का ये रूप देखकर सुनीता जी के पसीने छूट गए। लेकिन सुनीता जी यहीं न रुकने वाली थी। आखिर सास थी, अपने सारे दांव पेच खेलने की तैयारी करने लगी। आने दो आज मेरे बेटे को, उसको साफ साफ शब्दों में कह देती हूँ कि तेरी पढ़ाई बंद करवा दे। 2 अक्षर क्या देखने लगी, जुबान ही चलने लगी इसकी तो। माँ जी, मुझे पढ़ने के लिए मयंक जी ने ही कहा है, लेकिन अगर वो आपके कहने से अब मना भी करते हैं तो भी मैं नहीं मानने वाली। आप लोगों ने ही शादी से पहले कहा था कि हम तुम्हारी पढ़ाई पूरी करवाएंगे, तो अब क्या हुआ? मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर घर की जिम्मेदारी निभाना चाहती हूँ। तो इसमें क्या बुराई है? अंशिका ने कहा। अपनी बहू के मुंह से ये सब सुनकर अब तो सुनीता जी को बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं मिल रहे थे। उन्होंने एकदम से चुप्पी साध ली। कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी? जानती हूँ कुछ लोगों को लगेगा ऐसा सिर्फ कहानी में ही होता है, तो आप लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि आप लोग भी कहानी ही सुन रहे हैं। और कहानी भी तभी बनती है जब ऐसा हम कहीं देखे या सुने हैं, और जिसने नहीं सुना है वो क्या नहीं बोलते हैं, कुछ भी लिख दिया। ऐसा कहानी में ही होता है। ये बहुत ज्यादा हो गया। और भी बहुत कुछ बोलते हैं, पर जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ रहता है या उसने कभी किसी और के साथ देखा या सुना है, तो उसे समझ आता है कि हाँ, ऐसा कुछ होता है और कहानी बनती है। और प्लीज, जिसने कभी ऐसा देखा या सुना नहीं हो, वो प्लीज कहानी को कहानी समझकर शांति से सुन ले। धन्यवाद दोस्तों।